पीसेंट मूवमेंट शुरू करते हैं। राजस्थान में जो भी पीसेंट मूवमेंट्स हुए उसको 1 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो राजस्थान का पहला पीसेंट मूवमेंट जो था वो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन था, ये याद रखना है। तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन जो 1880 में हुआ था वो पहला पीसेंट मूवमेंट था। और इसके बारे में ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुआ था ये मूवमेंट। तो रश्मि परगना चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ मातकुंडिया में रश्मि परगना नाम की जगह, वहाँ पर ये जो रश्मि परगना था वहाँ पर ये पीसेंट मूवमेंट हुआ था, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। पहला किसान आंदोलन तो ये था, पर जो पहला संगठित जो आंदोलन था, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल जिसे कह सकते हैं, वो अगर पूछ लें तो वो पहला बिजौलिया किसान आंदोलन था। तो ये भी बात से याद रखना है, पहला ऑर्गेनाइज्ड और पहला पीसफुल, संगठित और अहिंसात्मक जो आंदोलन था वो बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 में हुआ था। ये था मेवाड़ रियासत में बिजौलिया। इसमें जो बिजौलिया, तब ये मेवाड़ रियासत में था, अभी ये भीलवाड़ा में आता है बिजौलिया। और इसके संस्थापक अशोक परमार थे और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था, 44 इयर्स तक अराउंड चला था। तो इसके संस्थापक अशोक परमार थे। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक 44 इयर्स तक बिजौलिया किसान आंदोलन चला था। और ये हुआ क्यों था, तो उसके कारण जो है वो मुख्य कारण ये थे, बेगार प्रथा, 84 तरीके के लाल बाग जो टैक्स थे उनकी वसूली हो रही थी, ऊपर से उसमें चवरी कर लगा दिया था। ये चवरी कर कृष्ण दास या किशन सिंह जो राजा थे उन्होंने लगाया था। चवरी कर के बाद जो दूसरे आते हैं राव, वो तलवार बंधाई कर लगा देते हैं पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। चवरी कर किसने लगाया था, किशन सिंह ने। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बिचौलिया किसान आंदोलन होता है, बेगार प्रथा, लाल बाग कर, चवरी और तलवार बंधाई कर। तो इसको अगर हम डिवाइड करें टाइमलाइन में, तो बिचौलिया किसान आंदोलन को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज 1897 से 1915 के बीच में, ठीक है, जिसमें लीडर थे साधु सीताराम दास। दूसरा फेज होता है 1916 से 23 के बीच में, विजय सिंह पथिक की लीडरशिप में। और तीसरा फेज जो है वो 23 से 41 के बीच में होता है, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय की लीडरशिप में। तो जो साधु सीताराम दास हैं उन्हें इस आंदोलन का जन्म देने वाला या प्रणेता बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता या जन्म देने वाले जो हैं वो साधु सीताराम दास हैं। और राजस्थान किसान आंदोलनों के जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को, जो कि सेकंड फेज में लीडर दिखे गए इसमें। ठीक है, ये बात याद रखना है, पथिक जो है वो जनक है किसान आंदोलन के। फिर थर्ड फेज में है जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। जो सेकंड फेज था जिसमें पथिक की लीडरशिप में हो रहा था 1916 और 23 के बीच में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना सेकंड फेज के बारे में। इस समय विजय सिंह पथिक ने परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा की शुरुआत की। एक इससे पहले जो फर्स्ट फेज थी उसमें ये याद रखना कि वहाँ किसानों की समस्याओं को राव तक किसने पहुँचाया था, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये दो नेम हम फर्स्ट फेज के लिए ये याद रख लेना एडिशनल। इसमें किसानों की ये लीडरशिप साधु सीताराम दास कर रहे थे और किसानों की जो समस्याएं राव तक पहुँचाई थी, तो किन लोगों ने पहुँचाई थी उनका नाम याद रखो, इम्पोर्टेंट है, नानजी और ठाकरी पटेल ने। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल अगर पूछ ले किस पीसेंट मूवमेंट से रिलेटेड है तो ये याद रखना। ठीक है, अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज में विजय सिंह पथिक की परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा है। और इसके अलावा 1916 में
विजय सिंह पथिक किसान पंचायत शुरू करते हैं और 1917 में ऊपरमाल पंचबोट। ये दोनों के ईयर्स पूछे जाते हैं। किसान पंचायत किस ईयर में फॉर्म हुई थी? 1916 में। ऊपरमाल पंचमोट 1917 में। परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा की शुरुआत किसने की? विजय सिंह पथिक ने, बिजौलिया किसान आंदोलन में। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। 1916 में किसान पंचायत, 1917 में ऊपरमाल पंचबोट। तो बिजौलिया किसान आंदोलन में एक समाचार पत्र भी काफ़ी फेमस हुआ था जो विजय सिंह पथिक ने निकाला था। उसका नाम था प्रताप। तो प्रताप समाचार पत्र का भी नाम याद रखना। इसके अलावा विजय सिंह ये जो बिजौलिया किसान आंदोलन था फाइनली 1922 में एजीजी हॉलैंड जो है वो बिजौलिया जाते हैं और अपनी रिपोर्ट में 84 में से जो उस वक्त टोटल 84 टैक्स थे उसमें से 35 जो कर होते हैं उन्हें माफ़ करने की घोषणा कर देते हैं। इस तरीके से ये रिवोल्ट बंद हो जाता है। अगले साल फिर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है 23 में। ठीक है, तो 1922 में हॉलैंड जो है 84 में से 35 कर मांग कर देते हैं। इसके बाद हम बेगू किसान आंदोलन देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। तब राव थे अनूप सिंह और बेगू किसान आंदोलन में जो किसान थे वो मोस्टली धाकड़ जाति के थे। तो ये चित्तौड़गढ़ में हुआ था बेगू किसान आंदोलन। इसमें जो लीडर थे धाकड़ जाति के किसानों के वो थे राम नारायण चौधरी। लीडरशिप बेगू में राम नारायण चौधरी की थी। किसानों की समस्या जो है एक न्यूज़पेपर में निकलती थी, उसका नाम था डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर। किसानों की समस्या निकलती थी इसमें। फिर क्या होता है, किसानों और वहाँ के राव जो अनूप सिंह थे उनके बीच में समझौता हो जाता है और इस समझौते को अंग्रेज जो हैं वो बोल्सविक समझौते का नाम देते हैं। बोल्सविक समझौता। पर मेवाड़ के राणा इस समझौते से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और फिर वो एक आयोग भेजते हैं जांच के लिए जो किसानों की कम मांगों को स्वीकार करता है। तो उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ठीक है, बोल्सविक समझौते के बाद ट्रेंच आयोग भेजा गया था। इसके बाद ये याद रखना है, गोविंदपुरा घटना किस किसान आंदोलन से रिलेटेड है? बेगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन पूछा गया था। गोविंदपुरा घटना किससे रिलेटेड है? बेगू किसान आंदोलन से। और इसमें जो शहीद हुए थे वो थे रूपाजी और कृपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ इसमें शहीद होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेगू किसान आंदोलन। इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन देखते हैं। बूंदी किसान आंदोलन के वक्त राजा थे रघुवीर सिंह और बेगू में याद रखना धाकड़ जाति के किसान थे और बूंदी में गुर्जर जाति के किसान थे बूंदी में। ठीक है, और गुर्जर जाति के किसानों में जो लीडरशिप होती है वो होती है नैनूराम शर्मा की। ठीक है, इसमें मोस्टली पीसेंट्स क्या हैं? गुर्जर जाति के हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट घटना होती है वो होती है डाबी। एक डाबरी घटना भी है, वो अलग है, ये अभी वो बाद में पढ़ेंगे। ये याद रखना, ये डाबी है। डाबी घटना जो है इसमें नानक जी भील शहीद होते हैं गाना गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए शहीद होते हैं और उनके सहयोगी होते हैं देवीलाल गुर्जर, ये भी शहीद होते हैं। तो ये इनके नाम इम्पोर्टेंट है। और नानक जी भील के याद में मानिकलाल वर्मा जो हैं वो एक गीत लिखते हैं, अर्जी गीत। ठीक है, अर्जी गीत नानक जी भील के ऊपर लिखा है मानिकलाल वर्मा ने। इसके बाद हम देखते हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन को जो है हम रीजन वाइज डिवाइड करें तो अलवर में नीमुचाना में एक किसान आंदोलन हुआ था और मेव में। एक्चुअली मेव किसान आंदोलन मेव जाति के लोगों ने किया था इसलिए इसे मेव कहते हैं, मेव किसान आंदोलन। तो इसे दो में डिवाइड कर सकते हैं, नीमुचाना और मेव किसान आंदोलन। नीमुचना जो किसान आंदोलन था इसमें लीडर थे गोविंद सिंह और माधो सिंह। सीता देवी भी इससे रिलेटेड है, नीमुचना किसान आंदोलन से रिलेटेड है सीता देवी। और इसमें आंदोलन के कारण थे, इसमें 40% टैक्स बढ़ा दिया गया था और सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लोगों में आक्रोश हो गया क्योंकि सुअर जो है उनकी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते थे।
है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई सुअर की, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, इनको मारने से मना कर दिया था, इसलिए ये आंदोलन होता है। 40% इंक्रीज इन टैक्स और सुअर को मारने पर प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, 1925 में ब्रिटिश जो है फाइनली छज्जू सिंह को गोलियां चलाने का आदेश दे देती है। तो छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी बोला जाता है, छज्जू सिंह को, और उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, इसलिए गांधी जी इस घटना को दोहरी डायर शाही कहते हैं। तो निमुचना किसान आंदोलन में जो फायरिंग हुई थी उसको गांधी जी ने बोला है दोहरी डायर शाही। ठीक है, फिर मेव किसान आंदोलन देखते हैं। मेव किसान आंदोलन में मेव जाति के लोग थे, लीडरशिप मोहम्मद अली और यसिन खान। यहाँ पर होती है डाबरी घटना। डाबी हमने देखा था बूंदी में हुई, और डाबरी है मेव में, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डाबी में मारे जाते हैं नानक जी भील, और डाबरी में होता है हत्याकांड, चुन्नीलाल शर्मा शहीद होते हैं, ठीक है। डाबरी में चुन्नीलाल शर्मा और डाबी में नानक जी भील। तो डाबरी में चुन्नीलाल शर्मा शहीद होते हैं, और ये मेव में हुआ था, मेव किसान आंदोलन हुआ था, उसमें ये डाबरी हत्याकांड हुआ था। और मेव किसान आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे मोहम्मद अली और यसिन खान। इसके बाद एक ही किसान आंदोलन देखते हैं। ये जनजातियों का आंदोलन था, एक ही। भोमट का भील आंदोलन भी कहते हैं इसे, एक ही आंदोलन को, भोमट के भील आंदोलन। इसमें लीडरशिप थी मोतीलाल तेजावत की, और इसमें मोतीलाल तेजावत को दो नामों से जाना जाता है, और मेवाड़ के भील और गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे मोतीलाल तेजावत, ठीक है। मोतीलाल तेजावत गोविंद गिरी के शिष्य थे। इसमें नीमड़ा हत्याकांड होता है और भगत आंदोलन होता है। भगत आंदोलन पूछा जाता है किस जगह हुआ था, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हुआ था। भगत आंदोलन गोविंद गिरी की लीडरशिप में हुआ था, और गोविंद गिरी, गोपालिया, पुंजी धीर जी की लीडरशिप में भगत आंदोलन हुआ था। तो ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, भगत आंदोलन से कौन कौन रिलेटेड है, तो गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजी धीर जी। गोविंद गिरी की एक सभा भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। गोविंद गिरी ने संप सभा फॉर्म की थी 1883 में, ये याद रखना, 1883 में संप सभा गोविंद गिरी ने फॉर्म की। ये हमारे हो गए पीसेंट मूवमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट, जिन पर मोस्टली क्वेश्चन बनता है। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि मीना आंदोलन, लक्ष्मी नारायण जरवाल थे इसमें, ठीक है। मीना आंदोलन से रिलेटेड है लक्ष्मी नारायण जरवाल। फिर अनुव्रत आंदोलन से है आचार्य श्री तुलसी जी, अनुव्रत आचार्य श्री तुलसी जी, मीना लक्ष्मी नारायण जरवाल। शेखावटी आंदोलन में नरोत्तम लाल जोशी, शेखावटी में नरोत्तम लाल जोशी हैं। फिर वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, मानगढ़ को, वागड़ का जलियांवाला बाग मानगढ़ को कहते हैं। फिर बीकानेर पीसेंट मूवमेंट से रिलेटेड कुंभाराम है, बीकानेर में जो हुआ था उससे रिलेटेड कौन है, कुंभाराम। फिर लसाड़िया मूवमेंट, ये मावजी से रिलेटेड हुआ है, और लसाड़िया मूवमेंट मेवाड़ में हुआ था, वागड़। और लसाड़िया मूवमेंट किसके लिए था, तो उसका मोटिव था भील के सामाजिक सुधार के लिए, जो भील जाति के लोग थे उनके सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया मूवमेंट हुआ था मावजी की लीडरशिप में, मेवाड़ में। फिर मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहते थे, पूनम चंद बिश्नोई, ये याद रखना। मारवाड़ में जो किसान थे वो अपना मसीहा किसको बोलते थे, पूनम चंद बिश्नोई को। इसके अलावा शेखावटी के ग्राम कटराथल में जो लीडरशिप थी किशोरी देवी की थी, और यहाँ पर किशोरी देवी की लीडरशिप में बहुत सारी औरतों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो शेखावटी में याद रखना किशोरी देवी, ग्राम कटराथल, किशोरी देवी, और हजारों जाट महिलाओं ने इनकी लीडरशिप में किशोरी देवी के साथ पार्टिसिपेट किया। फिर
फिर बांसवाड़ा में स्थापित जो विश्वविद्यालय था उसका नाम बदल के गोविंद गिरी के नाम पर रख दिया था। ये पॉइंट भी याद रखना। बांसवाड़ा में जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम फिर बाद में बदल के गोविंद गिरी के नाम पर रखा गया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। पीस एंड मूवमेंट, सबसे पहला पीस एंड मूवमेंट जो था वह मेवाड़ जाट किसान आंदोलन था 1880 में, रश्मि परगना, चित्तौड़गढ़, मातकुंडिया में। पर जो पहला ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल किसान आंदोलन था वो बिजौलिया किसान आंदोलन था 1897 में। ये मेवाड़ रियासत में तब आता था, अभी फिलहाल भीलवाड़ा में आता है। इसके संस्थापक अशोक परमार थे। ठीक है, बिजौलिया के संस्थापक पूछ ले तो अशोक परमार हैं। फिर जो फेजेस आएंगी उसमें लीडरशिप हम देखेंगे अलग अलग लोगों की। ये हुआ था बेगार प्रथा 84 प्रकार के, लालबाग कर, चवरी कर, तलवार बंदाई। चौवरी कर किशन सिंह ने लगाया था, तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने। फिर फर्स्ट फेज में जो लीडरशिप थी साधु सीताराम दास की थी, और राव को किसान की समस्या नानजी पटेल और ठाकरे पटेल बताने जाते हैं। फिर सेकंड फेज में विजय सिंह पथिक जो थे, उनको राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक भी बोला जाता है। इनकी लीडरशिप में सेकंड फेज में होता है बिजौलिया किसान आंदोलन में, जिसमें ये परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा की शुरुआत करते हैं 1916 में। किसान पंचायत, और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड भी स्टेब्लिश करते हैं, और एक प्रताप नाम का समाचार पत्र भी इस समय निकलता है। उसके बाद थर्ड फेज आती है जिसमें जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय लीडरशिप लेते हैं। थर्ड फेज में एक और बात याद रखना, माणिकलाल वर्मा एक गीत लिखते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन पे, उसका नाम पंछीड़ा गीत होता है। ठीक है, फिर अब बेगू किसान आंदोलन देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन जो था वो धाकड़ जाति के किसानों ने किया था। इसमें लीडरशिप थी रामनारायण चौधरी की, और न्यूज़पेपर निकला था हिराल्ड न्यूज़पेपर, डेली हिराल्ड। और इसमें जो समझौता है किसानों और राव के बीच में बोल्सविक होता है। फिर बाद में राणा नहीं मानते हैं और आयोग को भेजते हैं, ट्रेंच आयोग, जो बहुत कम मांगों को स्वीकार करता है बेगू किसान आंदोलन की। फिर बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा घटना होती है जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद होते हैं। ठीक है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ बेगू किसान आंदोलन की गोविंदपुरा घटना में शहीद होते हैं, ये बात याद रखना। बेगू के बाद बूंदी, इसमें जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं और इसमें लीडरशिप होती है नैनूराम शर्मा की। डाबी घटना होती है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद होते हैं। फिर अलवर किसान आंदोलन में निमोशना और मेव किसान आंदोलन होता है। अलवर में जो निमोशना होता है उसमें लीडरशिप होती है गोविंद सिंह और माधव सिंह की। 40% टैक्स इंक्रीज होने की वजह से और सुअर को मारने पर प्रतिबंध की वजह से ये निमोशना किसान आंदोलन करते हैं। फिर छज्जू सिंह यहाँ पे गोलियां चलाते हैं ब्रिटिश के आदेश पर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और महात्मा गांधी से दोहरी डायर शाही कहते हैं। फिर मेव किसान आंदोलन होता है, मेव जाति के किसान करते हैं। इसमें लीडरशिप होती है मोहम्मद अली यसन खान की, और इसमें होती है डाबरी हत्याकांड, चुन्नी लाल शर्मा जिसमें शहीद होते हैं। नानक जी पटेल और नानक जी भील जो हैं वो शहीद होते हैं डाबी घटना में, और डाबरी में होते हैं चुन्नीलाल शर्मा। रूपा जी कृपा जी गोविंदपुरा घटना में, जो कि हुई थी बेगू में। तो सारी ये जो भी शहीद हुए हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर एक ही जो है भोमट के भील आंदोलन, भीलों का आंदोलन था। लीडरशिप थी मोतीलाल तेजावत की, जिससे मेवाड़ के भील या गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य बताया गया है। इसमें नीमड़ा हत्याकांड और भगत आंदोलन होता है। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था, गोविंद गिरी की लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, एक ही आंदोलन का लीडर पूछे तो मोतीलाल तेजावत, और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी गोपाली और पुंजीधीर जी। और संप सभा पूछ ले किसने स्टेब्लिश करी थी, तो गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में। इसके बाद मीना आंदोलन लक्ष्मी नारायण जरवाल का था। अनुव्रत आचार्य श्री तुलसी जी का था। शेखावटी नरोत्तम लाल जोशी जी का। वागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, मानगढ़ को। बीकानेर का था कुंभाराम की लीडरशिप में। लसाड़िया मूवमेंट किसके लिए था, भीलों के सामाजिक सुधार के लिए, मावजी ने किया था मेवाड़ वागड़ में। फिर मारवाड़ के किसानों किसको मसीहा कहते थे, पूनम चंद बिश्नोई को। शेखावटी में ग्राम कटराथल में किशोरी देवी की लीडरशिप में हजारों जाट महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं आंदोलन में। फिर बांसवाड़ा में जो यूनिवर्सिटी होती है जनजातीय विश्वविद्यालय, उसका नाम बदल के गोविंद गिरी के नाम पर रखा गया। गोविंद गुरु नहीं, गोविंद गिरी है ये।
तो ये हमारा पीस एंड मूवमेंट कंप्लीट हो गया पूरा।